गुड इवनिंग। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सबको स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आगे के लिए क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट। इसके लिए हमने बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट लिया है। इसमें हमने डे कैंडल को अप्लाई किया सबसे पहले। अगर आप बात करें डे कैंडल के अंदर फिलहाल जो मूविंग एवरेज हमें हमारे लिए जो रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है वो है मूविंग एवरेज ये लेवल 44,500। 44,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आगे जाके बैंक निफ्टी को कहाँ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वो है इस लेवल को। ये जो लेवल है 44,800 के अंदर, 44,800 पार हो गया तो आपको थोड़ा सा सजाग हो जाना चाहिए 45,000 के तक। ये जो लेवल यहाँ पे जितना टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, ये जो लेवल था जहां से फॉल हुआ है, ये लेवल जो है 45,112, इस लेवल के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा। फिलहाल इतना दूर तक ही, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतना फर्स्ट मोमेंटम तो होना नहीं है। अभी फिलहाल जो 45,000 है, 44,500 जो है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर गैप अप बाई चांस एनी हाउ, अगर कल गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर ओपन हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्राइस एक्शन को फॉलो अप करेंगे। इस तरह से करेंगे। देखिए जैसे इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट आएगा, मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया इस जगह के आसपास, यहाँ से एक रिट्रेस आएगा। जैसे ही रिट्रेस आएगा उसके बाद जब पुल बैक आएगा, उस टाइम हम उसको पकड़ लेंगे, तो पहले नहीं। तो हम एक रिट्रेसमेंट की इंतजार करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर की ओर चला गया, कोई बात नहीं, हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे तब तक हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। चलिए इसका डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या कह रहा है, क्या डाटा इसका इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी का वॉल्यूम ट्रेंड से लेके हर चीज अगर आप देखें, यहाँ से क्लियरली विजिबल। ये देखिए 44,500 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 44,800, जैसा हमने एज्यूम किया था। पी का जो ओपन इंटरेस्ट है 44,000 सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम पी वाई चेंज जो है वो 44,000 के आसपास है। अगर आप देखें ये तीनों ग्रीन जोन में है। इंटरडे ट्रेंड जो है 42 से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, पोजिशनल भी बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। स्ट्रांगनेस भी मार्केट के अंदर स्ट्रांगनेस तैयार हो गया है, सी बाई करने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम में भी सी बाई करने के लिए बोल रहा है। तो ऑल साइड में क्या है, ये ग्रीन है, पॉजिटिव है। मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है डाटा एनालिसिस के हिसाब से। अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो चलिए इसके नीचे थोड़ा सा मूविंग एवरेज हम देख लेते हैं, हमें एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या है। वेलकम, ये एक मूविंग एवरेज बेस एरिया है। क्रॉसओवर जनरेट हुआ है 44,400 के आसपास। यहाँ से सीधा खड़ाई है। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस शो कर सकता है जो कि 44,500 का है। यहाँ से पुट सीधा फ्लैट है 44,200, उसके बाद 44,000। अगर गैप अप ओपन हुआ, ये सारे पोजीशन को कट करेंगे। एक मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आ सकता है, बेस्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो पुट बाय करना, क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम नजदीक है।
जैसे गैप अप ओपन होगा, ये सारे जो राइटर है, ये राइटर सब ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होते ही क्या करेंगे, अपने अपने पोजीशन की स्टॉप लॉस सीट, जैसे स्टॉप लॉस सीट कराएंगे मार्केट और ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ऊपर की ओर जाएगा आई भी बढ़ेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगा। तब क्या होगा, 600 700 800 में दबा के सेलिंग होगा, क्योंकि इसके आईबी के वजह से इसके प्राइस भी बढ़ सॉरी, प्राइस भी बढ़ जाएगा। इस टाइम क्या होगा, सेलर को अट्रैक्ट करेगा इसका प्रीमियम। अभी प्रीमियम बहुत कम है, लेकिन उस टाइम प्रीमियम काफी सारे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखे तो निफ्टी के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न तैयार हो रहा है आवरली कैंडल के अंदर। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को अच्छी तरह से देखेंगे, चलिए सबसे पहले हम डे कैंडल इसको देख लेते हैं। निफ्टी का डे कैंडल का जो ट्रेंड लाइन ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड लाइन के अंदर से। अभी हमारे लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस 535 के आसपास है, उसके बाद आ जाएगा निफ्टी के अंदर 623 के आसपास। फिलहाल जो देखने वाली बात है वो एक डब्ल्यू पैटर्न तैयार हो रहा है आवरली कैंडल के अंदर, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर यहाँ से लेके बॉटम आया, फिर यहाँ से लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से लेके इधर आया, फिर यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए ये ऑलरेडी 19450 ये जो लेवल होगा, ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो जाएगा। ये डब्ल्यू पैटर्न, ये इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो गया, मान लीजिए गैप अप, फिर यहाँ से रिट्रेस होगा। रिट्रेस होने के बाद फिर जब व्यापार की ओर जाएगा, हम उसको पिक करेंगे, है ना। पिक करने के बाद हम उसको एक लंबे टारगेट के लिए, ये जो लेवल है 550 से लेके 600 तक का हमारे लिए एक टारगेट बन सकता है। चलिए इसका डाटा एनालिसिस करके देख लेते हैं। इसके अंदर खास ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा बैंक निफ्टी के अंदर इंटरडे बुलिश शो कर रहा है, पोजिशनल बुलिश शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग के अंदर स्ट्रॉन्गनेस है। इसके बाद सी बाई करने के लिए बोल दिया। उसके बाद वॉल्यूम में भी सी बाई है। बात करें 19600 सबसे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है जो सी वाई है। उसके बाद चेंज इन वाई 19600 के अंदर। उसके बाद इधर 19300, सपोर्ट 19300 के अंदर। अगर आप देखें और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर मूवी के एवरेज देखें, यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ है 19450 के आसपास का लेवल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पुट साइड जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। पुट में एक दीवार बना हुआ है एकदम नजदीक, उसके बाद ये दीवार 300 और 400 जो पुट है, लेकिन 500 का जो कॉल है उसमें उतना नहीं है, ज्यादा खड़ा नहीं है। उसके बाद 600 का, है ना। तो अभी फिलहाल जो है मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं है, ये मूविंग एवरेज आपको क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट अप साइड के अंदर आएगा। नेक्स्ट और बाकी और देखने लायक कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जैसे प्राइस एक्शन मिलेगा आप आंख बंद करके बाई कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप जैसे बैंक निफ्टी में HDFC है, इसमें रिलायंस है, इस तरह की स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें वेटेज ज्यादा है। ये क्या करेगा, मार्केट के ज्यादातर ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। मैं अच्छी खासी प्रॉफिट अगर स्टॉक के अंदर करना चाहे तो कर सकते।
आप कमा सकते हो। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना।